हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी फ्रीजिंग के लिए जो सर्टेन प्रोसेस दी गई है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 40 डिग्री सेल्सियस से है। ठीक है। इट मीन्स कि 40 डिग्री सेल्सियस अब प्रेजेंट में उस रूम का टेम्परेचर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी लोवर्ड फ्रॉम दिस टेम्परेचर। ठीक है, घट रहा है, कम होता जा रहा है। कितना? एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एट एवरी आवर, कि हर घंटे में डिक्रीज हो रहा है। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। इट मीन्स कि हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर जो रूम का 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे में जो तापमान, जो टेम्परेचर गिर रहा है रूम का वो है 5 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, यानी कि जब वो फ्रीजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके 10 आवर्स के बाद का रूम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन का प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। कितना गिवन है, पहले लिखेंगे प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, TMT से लिख रहे हैं। ठीक है। रूम टेम्परेचर इज कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्रेजेंट में रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज टेम्परेचर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज एट एवरी आवर। ठीक है। एट एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है हर घंटे कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है तो इट मीन्स कि 10 आवर्स में, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1 आवर में टेम्परेचर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है। उसी तरह से 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। 3 आवर्स में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसी तरह से 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 10 आवर्स में क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई विद 10, इट मीन्स कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो रूम का डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर एवरी आवर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज इन 10 आवर्स। ठीक है। 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विद 10 डिग्री सेल्सियस से कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जबकि हमें क्या बताया था कि रूम का प्रेजेंट टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और टोटल जो है टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। हैंस तो लास्ट में क्या गया है कि फ्रीजिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में जो है वो, और टोटल हमें देखना है तो प्रेजेंट में जो क्या दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस डिक्रीज या इंक्रीज कितना हो रहा है वो, अभी डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है, ये -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। तो ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो हम साइन सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। हैंस 40 में से 50 माइनस करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि जो प्रेजेंट में अब जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कहाँ, माइनस में। ठीक है। पॉजिटिव ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में तो 40 डिग्री सेल्सियस से दिया गया था, टोटल टेम्परेचर गिर चुका है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, तो इट मीन्स कि वो माइनस में जा चुका है टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं, 5
marks are awarded for every correct answer and -2 for awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. मीन्स क्या कहता है कि 10 क्वेश्चन का, मैं आपको इसका सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ क्वेश्चन का, ठीक है, कि 10 मार्क्स के हमारे पास क्लास में क्या होता है, एक टेस्ट होता है, ठीक है, 10 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से जब करेक्ट आंसर होते हैं तो करेक्ट के लिए क्या होता है कि 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और अगर इनकरेक्ट आंसर होता है तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स के हैं वो काट लिए जाएंगे, ठीक है, और अनअटेम्प्टेड होंगे तो अनअटेम्प्टेड मीन्स कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये कंडीशन है आपके। 10 मार्क्स का आपके पास टेस्ट है, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे और इन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होंगे उनके लिए 9 मार्क्स मीन्स 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अब हमें देना है क्या, कुछ नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए इसके रिगार्डिंग और उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। 4 है वो करेक्ट है और 6 है वो इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है, व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या रहेगा। देखिए क्या कहता है कि 4 क्वेश्चन है वो सही है और 6 क्वेश्चन है वो गलत है, 4 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट गेस और 6 एंड इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो देखिए स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। अब पहले तो ये देखिए कि करेक्ट आंसर का स्कोर बताने से पहले ये देखना है कि उसने करेक्ट आंसर क्वेश्चंस कितने किए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सही। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, कितने हैं 4 हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना जो मार्क्स हैं वो दिए जाते हैं 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इट मीन्स उसने 4 क्वेश्चन सही किए और कितने जो है मार्क्स उसने स्कोर किया है, उसने किया है 20 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। तो उसी तरह अब हमने किए हैं करेक्ट के लिए, अब उसने कहा है कि 6 क्वेश्चंस है वो उसके इनकरेक्ट हैं। तो अब देखिए स्कोर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस करना है यहाँ। स्कोर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -2 मार्क्स मिलते हैं, तो उसने 6 क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। इट मीन्स कि 6 क्वेश्चन हैं और उसे -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। और मल्टीप्लिकेशन के रूल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। इट मीन्स कि उसका जो स्कोर है इनकरेक्ट क्वेश्चंस का वो कितना है, -12 है और उसने करेक्ट कितना किया है, 20 किया है। इसका मतलब टोटल स्कोर जो उसका होगा, टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर कितना होगा 20 मार्क्स। अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता, सारे क्वेश्चन मतलब कि इनकरेक्ट नहीं करते, ओनली 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता, तो टोटल उसको मार्क्स मिलते 20, ठीक है। बट नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्या हुआ, उसके 4 मार्क्स टोटल देखते हैं अब हम कितना बना है उसका स्कोर, टोटल स्कोर कर रहे हैं तो 20 प्लस जो इनकरेक्ट है वो भी, जो कि इनकरेक्ट है इसका स्कोर है वो -12 है, ठीक है, इनकरेक्ट स्कोर है वो -12 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 20 प्लस और माइनस -12, हेंस 20 - 12 कितना हो जाएगा, 8। 8 मीन्स उसका स्कोर जो है लास्ट कितना रहा, 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स उसके लास्ट में स्कोर रहा है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड को देखिए रीड कीजिए, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। मीन्स टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और करेक्ट के लिए हमें कितना मार्क्स मिल रहा है, 5 मिल रहा है और इनकरेक्ट के लिए -2 काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में कहता है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर का स्कोर कितना रहता है, ठीक है। रेशमास करेक्ट आंसर स्कोर कितने अटेम्प्ट किए उसने, करेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं,
5, ठीक है। और एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 5 करेक्ट के लिए कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेशमा एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर स्कोर ऑफ, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ कि स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर का स्कोर क्या रहेगा, 5 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, और जो एक क्वेश्चन के लिए स्कोर मिलता है, एक क्वेश्चन का मार्क्स है वो है -2। इट मीन्स कि इनकरेक्ट स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 5 2 जा 10, और किसके माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स उसका टोटल जो करेक्ट स्कोर है वो 25 है, इनकरेक्ट के लिए है -10 मार्क्स उसके कट रहे हैं, ठीक है। तो टोटल स्कोर क्या रहेगा लास्ट में, टोटल स्कोर ऑफ रेशमा लिख देना। अब टोटल स्कोर क्या रहेगा हमारे करेक्ट के लिए, वो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मिला के टोटल कितना होता है वही तो हमारा टोटल स्कोर होगा, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के टोटल कितना होता है वही तो हमारा लास्ट में टोटल स्कोर होगा। तो 25 प्लस और माइनस -10, इट मीन्स 25 - 10 = 15। तो इट मीन्स कि लास्ट में जो उसका टोटल स्कोर रहता है वो है 15 मार्क्स का, उसको 15 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट सेकंड। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट 3। पार्ट 3 को रीड कीजिए अच्छे से। क्या कह रहा है, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं, ठीक है। आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड। इट मीन्स कि उसके जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं टोटल वो हैं 7। इसका मतलब अनअटेम्प्टेड कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 10 है। 7 ही अटेम्प्ट किए, 3 तो उसने छोड़ दिए हैं। इट मीन्स उसके जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन है वो है 2 और इनकरेक्ट है वो है 5। अब उसका स्कोर आपको बताना है। तो देखिए व्हाट इज हर स्कोर, ठीक है। तो देखिए किसका नाम है ये, हिना। हिना स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, हिना स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का स्कोर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर किए कितने हैं, 2 करेक्ट ही आंसर किए हैं, 2 ही किए हैं। और एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मिलते हैं। इट मीन्स उसका जो करेक्ट स्कोर रहेगा, करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर रहेगा वो रहेगा 10, ठीक है। तो इनकरेक्ट का कितना रहेगा, स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर वो रहेगा कितना, कितने किए हैं इनकरेक्ट, 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं और 1 क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं -2 मार्क्स। इट मीन्स टोटल उसको कितने मिले, -10 मार्क्स, ठीक है। अब टोटल स्कोर बताना है लास्ट में आपको कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। टोटल स्कोर मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के बताना है आपको टोटल कितना बनता है। तो करेक्ट के हमारे पास है 10 और इनकरेक्ट का हमारे पास है -10। इट मीन्स कि 10 और प्लस माइनस माइनस और 10 और 10 मतलब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0। इट मीन्स उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कीजिए। ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। यहाँ पे कुछ सीमेंट का बात की गई है कि एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, वो प्रॉफिट गेन करती है कितना, व्हाइट एक सीमेंट बैग है। समरी थोड़ी बता देती हूँ इसकी कि व्हाइट सीमेंट बैग है और एक ग्रे सीमेंट बैग है, ठीक है। व्हाइट सीमेंट बैग के ऊपर वो 8 रुपए कमाते हैं पर बैग, एक बैग के ऊपर 8 रुपए कमाते हैं, ठीक है। और ग्रे के ऊपर लॉस होता है। अब यहाँ कमाने नहीं, यहाँ पे तो ठीक है प्रॉफिट हो रहा है उनको, लेकिन ग्रे जो सीमेंट बैग हैं उनके ऊपर उसको कितना रुपए, 5 रुपए लॉस हो रहा है, ठीक है। ये दिया गया है इस क्वेश्चन का फर्स्ट। अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन बताने हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट में क्या कहता है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ ए व्हाइट सीमेंट बैग
एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, एक मंथ का दिया गया है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसको कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है। तो इसका मतलब समझिए इसे क्या कहते हैं कि सीमेंट कंपनी सेल्स ऑफ, देखिए सेल्स ऑफ किसका बताया गया, व्हाइट का, सेल्स ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इन ए मंथ, ठीक है। तो सेल्स कितनी हुई है, सेल्स बतानी है, वो ये 3000 की, ठीक है, 3000 बैग्स की सेल हुई है, ठीक है। अब एक बैग के ऊपर 8 रुपए कमाते हैं, 8 रुपए का उनको प्रॉफिट होता है व्हाइट सीमेंट बैग के ऊपर। तो अगर वो 3000 बैग अगर सेल करते हैं तो कितना रुपए टोटल प्रॉफिट होगा उनको, कितने रुपए कमा रहे हैं के ऊपर, व्हाइट के ऊपर, ये ध्यान रखना कि हम व्हाइट लिख रहे हैं तो व्हाइट के ऊपर उनको प्रॉफिट होता है। तो 8 के ऊपर कितना हो जाएगा, सॉरी 3000 के ऊपर कितना हो जाएगा, 24,000 रुपीज उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कहता है एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, इसी तरह है सेल्स ऑफ ग्रे सीमेंट बैग के ऊपर कितनी सेल होती है, सेल्स ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स कितना सेल करते हैं, वो करते हैं 5000, यस 5000 बैग्स हैं वो सेल करते हैं। और जबकि ग्रे सीमेंट बैग के ऊपर उनको होता है लॉस, कितने रुपए का लॉस होता है, एक बैग के ऊपर 5 रुपए का लॉस होता है, और वो बेच रहे हैं कितना, 5000 बैग बेच रहे हैं, तो इट मीन्स टोटल लॉस उनको कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 5000 बैग्स के ऊपर, एक के ऊपर हो रहा है 5 का, तो 5000 के ऊपर कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई विद 5, इट मीन्स 25,000 रुपए का उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें प्रॉफिट दे दिया गया है कि 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर हमें लॉस दे दिया कि 25,000 का लॉस हो रहा है। तो टोटल देखते हैं हम, टोटल उनके ऊपर कितना, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, ये आपको बताना है कि इन सभी को जब सेल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को यानी कि व्हाइट को और ग्रे सीमेंट बैग्स को जब सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 20 यहाँ लिखेंगे टोटल लॉस और प्रॉफिट, टोटल लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकाला है 24,000, अब ये प्रॉफिट है तो प्लस से डिनोट करेंगे, और माइनस है, सॉरी लॉस है तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, -25,000, ठीक है। ये है हमारा लास्ट में जो भी हमारे पास बचता है कि हमने 24,000 रुपए का पहले बेच दिया, उसके बाद 25,000 रुपए का नुकसान भी कर लिया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, नुकसान ही बचा, ठीक है। तो कितने रुपए का लॉस हो गया हमारे पास, अब बचता है लॉस या प्रॉफिट, तो हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे कि क्या हमें पता चल गया कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है 24,000, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 24,000 माइनस 25,000 मीन्स कि हमारे पास 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी को रीड कीजिए जैसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स। अब यहाँ पर हमें सीमेंट के बैग्स के नंबर नहीं बताया गया, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग का नंबर निकालना है, ठीक है। मस्ट बी सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 या 6,400 बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग्स के नंबर निकालने हैं। अगर यहाँ जो भी निकालना है उसको हम क्या करते हैं, एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास XYZ कुछ भी मान लो, व्हाइट सीमेंट बैग कंसीडर, हमने मान लिया कि हमारे पास व्हाइट सीमेंट बैग है, कंसीडर व्हाइट सीमेंट बैग्स आर, कितने हमारे पास X, जैसे कि हम मानते आते हैं X ही मानते हैं, ठीक है। कितना है, X बैग है हमारे पास, क्योंकि इस X की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सेल टू हैव नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, अब यहाँ पे ग्रे बैग्स का नंबर दे दिया, अब बताने हैं ग्रे बैग्स कितने हैं 6,400, जबकि व्हाइट सीमेंट हम कंपेयर करेंगे दोनों को, व्हाइट सीमेंट बैग्स
और यहाँ हम मान लेते हैं क्या, ग्रे सीमेंट बैग्स। ठीक है, टोटल व्हाइट सीमेंट बैग कितने हैं हमारे पास नहीं पता, तो क्या करेंगे हम x मल्टीप्लाई विद किसके साथ, कि यहाँ पर हमें व्हाइट सीमेंट बैग के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 8 रुपए का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट मेरे पास इतना है। ठीक है, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और इतने बैग हैं, हमें नहीं पता, इनकी तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो जो वैल्यू दी गई होती है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, इज इक्वल टू, अब हमें निकालने हैं ग्रे बैग के ऊपर, और ग्रे बैग्स का हमें पता है कि 5 रुपए का लॉस होता है यहाँ, तो 5 मल्टीप्लाई विद, जबकि यहाँ ग्रे बैग्स की वैल्यू दे दी गई है 6400, हमें पता चल गया टोटल लॉस कितना हुआ है। टोटल लॉस या प्रॉफिट को हमने क्या कर लिया, आपस में कंपेयर कर लिया, क्योंकि जो भी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई होगी उसी के साथ हम आपस में इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, 3 वैल्यूज हमें दे दी गई है, तो एक वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। मान लो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को सिर्फ इस साइड रखो, और जब हम उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये तो नंबर सेम ही रहेगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई विद 6400। इस साइड अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो उस साइड जाके वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अब इस नंबर को कट करेंगे 8 से करेंगे तो 8 8 जा 800 से, और 8 5 जा 40। इट मीन्स कि जो व्हाइट सीमेंट बैग्स के नंबर हमारे पास आ गए वो हैं 4000। ठीक है, इट मीन्स कि व्हाइट सीमेंट बैग्स हमारे पास कितने हो गए, 4000 बैग्स। ठीक है, यही हमें निकालना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखिए दिया गया है -3 मल्टीप्लाई विद फिल इन ब्लैंक्स है, इसमें आपको फिल करना है इज इक्वल टू 27 आना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे x मान लेते हैं, जैसा कि हम मानते हैं हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसको x y z कुछ भी मान लो। ठीक है, हमें पता चल गया ये वैल्यू हमें निकालनी है। अगर इज इक्वल टू उस साइड कोई भी नंबर है, यहाँ का नंबर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाते ही नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। यहाँ अगर प्लस या माइनस है, प्लस है तो उस साइड माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सारे जो नंबर्स हैं वो किस में दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं, और मल्टीप्लिकेशन में दिए गए इट मीन्स कौन सा रूल लगेगा, इस साइड का नंबर उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि 27, ये अगर आपको टेबल डायरेक्ट ध्यान है तो हमें पता है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। अगर वैसा नहीं पता है तो क्या करेंगे, 27 को इससे डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 27 को अगर 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी है। उसके बाद है बी पार्ट्स। अब मान लेते हैं यहाँ पे भी हमने x मान लिया। ठीक है, x मान लिया और ये इज इक्वल टू है मल्टीप्लाई विद -8। ठीक है, यहाँ है -56। इट मीन्स कि 56 को भी हमें किससे डिवाइड करना है, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाते ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। साइन का ध्यान रखना, साइन साथ में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये देखो हमने क्या किया, -3 है और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -3 की 3 से करेंगे तो यहाँ तो -27 आना चाहिए ना, जबकि पॉजिटिव नंबर दिया गया है तो इसका मतलब ये माइनस का आएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना गाइस। सो यहाँ करेंगे, साइन बिल्कुल साथ में ही रखना है, दोनों माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, और 8 से करेंगे तो 7 पे जाएगा, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, और यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। इट मीन्स कि 7 और 8 की -8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या आता है, -56 आता है। ठीक है, अब आता है 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, 35 आ जाए, तो उसी तरह से इसको भी करके देख लो। -35 नंबर पूरा रखना है, नंबर साइन के समेत, और 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, -7। इट मीन्स कि यहाँ पर नंबर आएगा वो आएगा -7। दो साइन एक साथ है, इसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट में रखना है। इसके बाद 12 है, यहाँ पर भी x मान लेते हैं, x को 132 है प्लस ये, लेकिन माइनस वाले से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 पे, प्लस ये माइनस है तो माइनस में जाएगा -11। इट मीन्स किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी
-11 के साथ, ठीक है। -11 के साथ और -12 की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आता है 132, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा नंबर आ जाएगा पॉजिटिव। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।